ममता बनर्जी से या मोदी की गारंटी कोई काम? मैम मुझे कहना ये है कि सेंट्रल में सरकार किनकी है ये बताइए मुझे। बीजेपी एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार है। रक्षा मंत्री कौन है? बीजेपी से हर चीज बीजेपी। लेकिन बांग्लादेशी कैसे आ रहे हैं? आपके सेना बॉर्डर पे सेना, लेकिन बांग्लादेशी कैसे घुस रहे हैं? मेन मुद्दा ये समझ लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं। देखो इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर है हमारा, बहुत जगह खुला हुआ है। ये 140 करोड़ मतलब जो यहाँ आबादी है, इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर खुला हुआ, खाली हम उनके भरोसे बैठ जाएं। यहाँ तुम अपने जेब कतरों से अपना पर्स तो बचा नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे तुम जो इतने लंबे खुले उसमें बोल रहे हो घुसपैठियों को ऐसे निकाल रहे हो। अब घुसपैठिए वापिस भी भेजे जा रहे हैं। ये अभी तक जो है ना, ये ममता बनर्जी और ये जो विपक्षी दल है ना, जो इन फर्जी वोटरों के दम पे जीत रहा था, अब SIR हो रहा है, ये सब वापिस चले जाएंगे। उसके बाद ये घुसपैठिए भी चले जाएंगे। विपक्ष फर्जी वोटरों से जीत रहा था कहाँ? बिहार में अभी तक विपक्ष फर्जी वोटरों से जीत रहा था। मैम ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बंगाल में मैं रहा हूँ, ठीक है, और मैं बंगाल में बंगाल से हो? नहीं, मैं बिहार से हूँ। मैं बंगाल में पॉलिटिक्स करता हूँ NCP पार्टी से, ठीक है। और मैं दार्जिलिंग का युवा अध्यक्ष हूँ वहाँ का। मैं पॉलिटिक्स करता हूँ वहाँ पे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी आपको बंगाल में बीजेपी पार्टी के हैं, कोई राजू हैं जो वहाँ के अभी MP हैं, ठीक है। और मैं उनके पार्टी से मैं उनके साथ भी घूमता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या आप लोग बोला बंगाल का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। कोई बांग्लादेशी नहीं घुसपैठी कर रहे हैं। मैडम ये दार्जिलिंग की बात करें, दार्जिलिंग है हिल स्टेशन, वहाँ ज्यादातर जो है नेपाली समुदाय और वो रहते हैं, बंगाली आदमी कम है। मैं सिलीगुड़ी में रहा हूँ, कलकत्ता में रहा हूँ, न्यू जलपाईगुड़ी, सब जगह में रहा हूँ। मैंने वहाँ खुद देखा है, उन लोगों के अंदर एक भय है। वो भय क्या है? वो ये ममता बनर्जी वाला भय है। इसने घुसपैठिए इतने अंदर घुसा दिए वहाँ पे, और इतने जो कानून व्यवस्था ऐसी बना रखी है कि वो लोग खुल के मतदान के लिए नहीं निकल पाते। ये दार्जिलिंग की बात कर ले, मैं दार्जिलिंग में घूम के आ रखा हूँ, तो वहाँ जो है बहुत शांति वाला जगह है। वहाँ पे ज्यादातर पहाड़ी लोग हैं, उनके अंदर वहाँ घुसपैठिए नहीं है। लेकिन जो है ये सिलीगुड़ी, कलकत्ता और ये जो कुछ बंगाल के स्टेट है ना, यहाँ ये घुसपैठिए बैठे हुए हैं। जैसे SIR होगा, ये घुसपैठिए बंगाल की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे ना, तो ममता बनर्जी की सरकार उनके साथ साथ चली जाएगी। तो ममता बनर्जी की सरकार SIR होगा जो जरूरी है उससे चली जाए। अब बिहार में भी मैंने सुना था कि बिहार में भी बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं, सीमांचल में हैं। SIR हुआ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कुछ निकला ही नहीं। दूसरी बात बिहार में और जो जहाँ वहाँ के वोटर्स है उनका भी नाम SIR हुआ तो देखिए ना, सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी। देखो SIR हुआ था, उसमें 65 लाख लोग जो है वो निकले थे, जो मृत्यु भी हो गई थी, और जो फर्जी वोटर भी बहुत निकले। उसमें से 65 आदमी भी ऐसे नहीं निकले जिन्होंने बोला मेरा वोटर लिस्ट में नाम कट गया हो। इसी वोटर अधिकार यात्रा को लेकर राहुल गांधी भी निकले थे। रिजल्ट क्या हुआ? फर्जियत हुई, मोए हुई, और रिजल्ट बिहार का आपके सामने है। बंगाल में मोए होने वाली है। मैम वो समय देखिएगा, लोग देखेंगे। मोए कभी नहीं होने वाला है। जो सरकार जाएगी उनका मोए हो जाएगा। कई बार मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वहाँ के लोग शिक्षित है, वहाँ के लोग यहाँ पे धर्म के लिए लड़ाई नहीं करते हैं, या पार्टी के लिए लड़ाई नहीं करते हैं। वहाँ पे उनको रोजगार की लड़ाई लड़ता है, उनके लिए एजुकेशन के लिए वो लड़ाई लड़ते हैं। वो धर्म के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ते, तो वहाँ पे कभी मोए जिस तरीके से नीतीश बाबू कहते हैं मैं रहूंगा तो मुख्यमंत्री रहूंगा, मुझे कोई नहीं हिला सकता, वैसे ही ममता दीदी भी बोलती है कि मुझे कोई नहीं हिला सकता। देखो उन्होंने तो इसलिए कहा था कि उनका लालू का जो जंगल राज से उन्होंने बिहार को मुक्ति दिलाई थी, उसके भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई थी। कई काम उन्होंने महिलाओं के लिए ऐसे किए थे, जो बच्चियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया था उनको उन्होंने स्कूल जाने साइकिलें दी, शिक्षा का सामान दिया, वहाँ पे एक सुशासन स्थापित किया। इस बेस पे बोला। ममता का जो बेस है वो है तानाशाही वाला बेस, लेकिन तानाशाही हमेशा रहती नहीं है। जैसे SIR हुआ, घुसपैठिए गए, इसकी तानाशाही भी गई और सरकार भी गई।